नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थ लिब्रा आपके अपने चैनल। और आज है 17 अक्टूबर 2024। आज हम लाइव आए थे। तो आज लाइव आकर हमने क्या किया, हमने ट्रेड्स प्लान किए, ट्रेड किए भी, लेवल्स प्लान किए, बहुत सारी कैलकुलेशंस की, मैथमेटिक्स लगाया और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किए। उसके बाद एक अच्छा खासा दिन आज बिताया। बहुत ही अजीब व गरीब दिन था आज। बायर्स की तो एक भी नहीं चलने दी सेलर्स ने। अच्छे खासे हर लेवल पर बहुत बहुत दौड़ा दौड़ा कर भगाया है बायर्स को सेलर्स ने। तो आज का दिन हमारे भालुओं के नाम रहा। तो आज भालू जिंदाबाद। तो क्या हुआ आज, ये चर्चा करते हैं। बेसिकली आज हमारा जो बाज़ार था वो ओपन हुआ 25,028 पर। और सुबह सुबह हमारा 25,000 पर ही बहुत अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। बहुत हमारे शुरू में ही सुबह सुबह ही आपके जो बायर्स थे वहाँ प्रेशर फील कर रहे थे 25,000 के लेवल पर। और ऐसा ही हुआ, मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव किया और उसको उठा के सीधा लेके आई वो पहली ही कैंडल पर 24,953 पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं पहले कहीं कुछ जगह पर हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है, जैसा कि आप जानते हैं। और शेयर मार्केट में भी ऐसा ही है, हिस्ट्री हमेशा रिपीट हुई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट ने फिर से 5 मिनट और 10 मिनट का समय बिताया इस लेवल पर। और हमने यहाँ पर ट्रेड डालने का निर्णय किया कि हम ऊपर से नीचे की तरफ का ही ट्रेड लेंगे। लेकिन उस समय जो आपका 24,900 पर इतनी ज़्यादा सेलिंग नहीं थी वहाँ पर, और ऐसा लग रहा था कि वहाँ से 24,900 से ये एक बाउंस बैक कर सकता है। और आप देख सकते हैं ये 16 अक्टूबर यानी कि कल 11:45 का भी एक ऐसा सपोर्ट है यहाँ पर जहाँ से मूव आया था वापस ऊपर की तरफ। तो चलते हुए बाज़ार में ये कैलकुलेशंस इसी तरीके से होती हैं। तो इस तरीके से हम गए और यहाँ पर कोई भी हमने ट्रेड नहीं लिया इसी आशंका के साथ। और जैसे ही हमारी 9:30 की कैंडल बनी उसी समय ही डेटा में प्रेशर दिखाई देने लग गया साफ साफ कि 24,900 पर भी कहीं ना कहीं आपके जो बायर्स हैं दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, वो सही अनुभव नहीं कर रहे हैं। और वहाँ से भी कई बायर्स हमें छोड़ के जाते हुए दिखाई दिए। लेकिन वो तो छोड़ गए और हमारा ट्रेड भी छुड़वा गए। खैर, हमारे से मिस्टेक ये हुई कि हमें यहाँ पर एक ट्रेड लेना चाहिए था। और यहाँ हम इस लाइन का स्टॉप लॉस रख के 24,970 का स्टॉप लॉस रख के हम एक नीचे का ट्रेड बना सकते थे। बट स्टिल कल ही हाथ जलाए हैं हमने। कल ही बहुत ही लॉस मेकिंग डे था कल। तो हमने कल लॉस बुक किया है एट द एंड ऑफ द डे, जब मार्केट में एक बुलिश मूव आया था। तो उससे ही डर के हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि येस, टुडे वी आर गोइंग टू प्ले वेरी सेफ। हम आज बहुत ही सेफ प्ले करेंगे और जहाँ पर भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सेफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम सिर्फ और सिर्फ तभी ही ट्रेड डालेंगे। तो उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद इसने जब ये लेवल तोड़ के नीचे बंद किया 9:30 पे, मैं यहीं से ही इसी लाइन 9:25 या फिर 9:20 से ही अपने लाइव पर ये बोल रहा था कि आप लोगों को ऊपर का ट्रेड नहीं लेना है। आप ऊपर के ट्रेड की जगह ऊपर से नीचे का ट्रेड प्लान कीजिए। सो ये मैंने बहुत ही शुरू से ही बोल दिया था। भले ही मैंने यहाँ पे ट्रेड ना लिया हो, लेकिन हाँ, मेरे माइंड में क्या चल रहा है ये मैं पहले ही वहाँ पर अपने जो व्यूअर्स हैं, भले ही वहाँ पे उस समय, आज मेरा दूसरा दिन था आज। इससे पहले मैं 7 अक्टूबर को भी लाइव आया था। हाउएवर उस समय टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ के कारण सुबह से ही हमारे जो लाइव पर आप हमें सुन नहीं पा रहे थे ड्यू टू सम इशू विद द माइक। और इस प्रॉब्लम को हमने रिजॉल्व किया है, हमने एक नया माइक ले लिया है अब, जिसकी वजह से आज सुबह से ही हम आपके साथ जुड़े हुए थे। और आप लोगों ने पहले ही मोमेंट से हमें सुना और डे एंड तक हम प्रॉपर कमेंट्री के साथ मार्केट को ऑब्जर्व करते गए, जज करते गए, कैलकुलेट करते गए, लेवल डिसाइड करते गए। सब कुछ बहुत ही अच्छे से आज स्मूथली हो रहा था।
तो ट्रेडर्स हुआ क्या यहाँ पर 9:30 पर। अब यहाँ पर एक और मौका था हमारे पास ट्रेड लेने का, लेकिन आज मेरा सारा का सारा कंसंट्रेशन जो था वो डेटा पर था। वैसे तो दूसरे दिनों में भी होता है, लेकिन आज मेरा सारा कंसंट्रेशन डेटा पे था, क्योंकि कल इस डेटा डिस्क्रिपेंसी की वजह से ही, डेटा में अनिश्चितता की वजह से ही कल जो है वो मेरा नुकसान हुआ था। ठीक है, कल हमारा नुकसान हुआ था। खैर अब हम हफ्ते में 5 दिन ट्रेडिंग होती है। आप अब 3 दिन पैसा कमा चुके हो, 4 दिन पैसा कमा चुके हो, अगर आप एक दिन लॉस भी करते हो और वो लॉस कैलकुलेटिव होता है, देन इट्स ओके। ठीक है, आप अपना कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए और कैलकुलेट करके ही रिस्क लीजिए। मैं आपसे यहीं पे यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो आगे हुआ क्या, तो इसके बाद ये सीधा डाउन हो गया 24,900 पर। बिल्कुल बायर्स जो थे वो अपना अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर चुके थे, बिल्कुल वहाँ से छोड़ चुके थे। वो पोजीशंस और उम्मीद दोनों ही छोड़ चुके थे। वहाँ बिल्कुल ही आशाहीन दिखाई दिए मुझे बायर्स, और बिल्कुल वो कहते हैं ना, किला अपना सौंप के बिना लड़ाई के ही, मतलब इस लेवल पे 24,900 पे तो बिना लड़े ही वो अपना सब की सब तालों की चाबी देकर चले गए सेलर्स को। ठीक है, तो हम आगे बढ़े और हमने एक एस्टिमेशन लगाया कि 24,850, यहाँ पर ये 24,854 और 24,847 के बीच में एक लेवल हमने कैलकुलेट किया। और हमने ये आशा जताई कि अगर डेटा में कुछ स्टेबिलिटी रहती है 24,850 पर, जो कि थी भी उस समय, तो हम यहाँ से एक देख सकते हैं, यहाँ पे शायद वो सांस ले, निफ्टी यहाँ पे सांस ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निफ्टी ने यहाँ सांस नहीं ली, बल्कि इसको तोड़ने के बाद फिर इसके पास रेजिस्टेंस लेने आया निफ्टी। निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया यहाँ पर, और मैं यहाँ पर ट्रेड बना रहा था एक 855 के अराउंड। मैंने एक ट्रेड सोचा था यहाँ पे कि मैं एक ट्रेड लूँगा। उसके बाद मैंने वो ट्रेड, जब मैंने डेटा देखा फिर से, अब क्या हो रहा था, डेटा बिल्ड होने लग गया। जब ये जिगजैग मोमेंट चल रहा था बाज़ार में, एक मैंने लेवल पहले भी एक और कैलकुलेट किया था, 797 से आपका 794 या 793 का, 24,794, 24,793, इस तरीके से ये लेवल था, ये कैलकुलेशन में मेरी आया और मैंने इसको यहाँ पे प्लेस किया। तो हमने क्या देखा कि ये यहाँ से इसको तोड़ने के बाद ये 9:55 की जो कैंडल है उसने वहाँ से रेजिस्टेंस लिया। अब उसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे डेटा बिल्ड होना शुरू हो चुका था। 24,836 पर डेटा बिल्ड होने लग गया। अब मुझे ये था कि शायद और शायद, जैसे कि 24,800 पर डेटा बहुत मजबूत था उस समय, 24,750 पर भी, 24,750, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद और शायद अब ये गिरावट यहाँ थमनी चाहिए। ये इसने यहाँ पे संकेत भी दिए इस एरिया के अंदर, ये जो कंसोलिडेशन हम इसे फेस करेंगे इस एरिया में, तो यहाँ पे संकेत दिए भी। और जब मूवमेंट आया 10:25 की जो कैंडल बनी, इसने एक हमें कहते हैं ना, एक ऑप्टिमिस्टिक बना दिया कि यस, अब हम शायद 855 की तरफ ज़रूर जाएंगे। 855 का लेवल हम ज़रूर, ये लाइन, इससे आप अभी आ, ये जो लाइन है, ये जो एरिया है, ये जो रेक्टेंगल है, ये पहले ऊपर था। ये किसी लेवल को कैलकुलेट करके अगर आप लाइव देखेंगे ना, तब आपको पता लग जाएगा कि ये रेक्टेंगल मैंने क्यों बनाया था। वैसे इसकी जगह यहाँ थी कहीं पे। तो ये शायद 24,886 का एक लेवल मैंने कैलकुलेट किया था यहाँ पर। और उसके बाद 24,855 की भी बात की थी मैंने, 24,855 पे हम इसको लेंगे। अ, हाँ, 24 इनिशियली मैं कैलकुलेट कर रहा था कि हाँ जी, मैं जब ये यहाँ था
तो मैं 24,855 से एक ट्रेड डालूंगा। लेकिन जब यहाँ पे ये कैंडल बनी और डेटा वहाँ पर उसने मुझे कुछ और ही दिखाया कि हाँ भाई ये डेटा अब यहाँ से मूव लेके 24,886 तक तो जाना ही चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है 30 पॉइंट जाना, कोई बड़ी बात नहीं है, और डेटा भी ठीक ठाक बना हुआ था वहाँ पे। हाँ, लेकिन आज मुझे एक चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगा जो मैंने इस स्टॉक मार्केट से सीखी है, इसकी डेटा रीडिंग से, इसकी कैलकुलेशन से, इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसकी हिस्ट्री को जानते हुए कि हम लोगों ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे मेंटर्स ने हमेशा एक हमें ना एग्जाम्पल दिया है, एक फ्रॉग का एग्जाम्पल दिया है कि आज जब आप किसी फ्रॉग को, किसी मेंढक को आप गर्म पानी के बर्तन में डालते हो तो मेंढक क्या करता है, वो तुरंत की तुरंत उछलता है और बाहर आ जाता है। उससे उसकी जान माल की इतनी हानि नहीं होती है, राइट। उसको हो सकता है कि उसको गर्म पानी की वजह से उसकी त्वचा पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए, राइट, उसको कष्ट हो थोड़ा बहुत, लेकिन वो थोड़ा बहुत कष्ट उसके जीवन की तुलना में तो बहुत कम होगा ना, तो वो जंप मार के बाहर आ जाता है। लेकिन अगर आप किसी मेंढक को एक बर्तन में डालो, ठंडे पानी के बर्तन में, और उसके बाद नीचे से कर दो गैस ऑन, जी, उसको कर दो गैस ऑन, और धीरे धीरे बिल्ड होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और मेंढक को ये एहसास ही नहीं होता कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर बिल्ड हो गया। और एक समय ऐसा आता है जब उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं उस गर्म पानी के अंदर। वो ये समझ, वो डिसाइड ही नहीं कर पाता कि ये लेवल उसके लिए हानिकारक है या नहीं है। होता क्या है कि भाई उसकी जान चली जाती है, उसका यानी बहुत हानि, उसकी सबसे बड़ी हानि हो जाती है। ऐसा ही स्टॉक मार्केट के अंदर है, ये धीरे धीरे डेटा बिल्ड होता है। ये जैसे आज मैं एग्जांपल लूँ आपको, सेलर्स सेलर्स ने धीरे धीरे डेटा बिल्ड करना शुरू किया 850 पे। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे डेटा बिल्ड होना शुरू हुआ 800, 24,800 पे सेलर्स का। फिर धीरे धीरे डेटा बिल्ड हुआ 24,750 पे। ठीक है, एक समय ऐसा भी आ गया था कि 24,750 पे भी सेलर ज़्यादा हो गए थे, जी। और लाइव के अंदर मैंने ये भी आपको बताया था कि जैसे एक स्ट्राइक प्राइस है, वहाँ पर 5 पॉइंट बढ़ रहे हैं सेलर्स के, जी। मान लीजिए अभी आपका जो डेटा है वो सेलर साइड पे 100 शो कर रहा है, और आपका 100 है, या फिर आपका आपका 150 है आपका सेलर बायर साइड पे, राइट। 100 है सेलर साइड पे, और आपका जो डेटा है वो 150 है बायर साइड पे। अब हुआ क्या, एक 100 सेलर साइड पे 100 का 105 हो गया, और बायर साइड पे क्या हो रहा है, 152, यानी कि 152। यानी कि यहाँ पर आपको सेलिंग साइड पे तो मिल रहे हैं 5 पॉइंट, और आपके बाइंग साइड पे सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट। और ऐसे करते करते 3-3, 4-4 पॉइंट्स के डिफरेंस के साथ ये जो लंबी लंबी छलांगे सेलर्स ने लगाई हैं, हर जगह पे डेटा को बीट करते गए हैं, हर स्ट्राइक प्राइस के पर डेटा को बीट करते गए हैं। और जो लोग आज कॉल लेकर बैठे थे वो उसी मेंढक जैसी स्थिति में थे, जो कि देख तो रहा है, बड़े बड़े महारथी हैं जो ऑप्शन चेन डेटा को देखकर ट्रेड लेते हैं। वो देख रहे हैं कि भैया हमारी साइड तो ज़्यादा है, हमारी साइड तो ज़्यादा है, हम बढ़ रहे हैं, हम भी बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, सेलर आगे पीछे आ रहा है तो क्या हुआ, हम भी तो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अंततोगत्वा इवेंचुअली होता क्या है, इवेंचुअली धीरे धीरे करके सेलर सरपास करते गए, बायर्स को पीछे छोड़ते गए। आज ये हानि हुई है, आज ये कांड हुआ है। तो इस तरीके से ही ये डेटा काम करता है, इस तरीके से ही बाज़ार काम करता है। अ, तो आपको इस तरीके की चीज़ों से अपने आप को हमेशा सतर्क रखना है, अपने आप को हमेशा सेफ रखना है। बाकी आप ऑप्शन चेन डेटा को एनएससी की वेबसाइट से ऑप्शन चेन डेटा देख सकते हैं। मैंने अपनी लाइव में भी आपको बताया है कि आप ऑप्शन चेन डेटा देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन डेटा चेन को देखने में समर्थ शब्द मैं यूज़ नहीं करूँगा, कंफर्टेबल मैं यूज़ करूँगा, कि अगर आप सहज नहीं है, कंफर्टेबल फील नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा डेटा होता है, और उसको नज़रें जमाए रखना उस डेटा पर, प्लस आपको लेवल्स भी कैलकुलेट करने हैं, प्लस आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना है, प्लस आपको हिस्ट्री भी चेक करते रहना है, प्लस आपकी
वॉल्यूम क्या चल रहा है वो भी चेक करना है, प्लस आपकी बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जो आपको करके, ये सब कैलकुलेटिवली आप क्या करते हैं, आप ट्रेड लेते हैं। एक ट्रेडर, डे ट्रेडर जो है वो इसी तरीके से ही ट्रेड लेता है। तो आप खुद से ना करके, आप स्वयं से ये सब काम ना करके, आप चाहें तो आप अर्थ लिब्रा चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम हर रोज़ अब से पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोग हर रोज़ लाइव आएँ, लाइव जुड़ें वहाँ पर, और साथ में जब बैठ के हम ये काम करेंगे तो ये काम और ज़्यादा सरल और सरल हो जाएगा और बहुत इफ़ेक्टिवली हम इस चीज़ को कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही यहाँ पर ये कैंडल बनी 9:30 की, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब मैं ये 9:55 वाले ट्रेड में तो नहीं बैठूंगा, क्योंकि डेटा यहाँ पे मजबूत हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं 24,886 पर मैं यहाँ पे ट्रेड में बैठूंगा, लेकिन वहाँ तक ये आया ही नहीं, क्योंकि जैसे ही ये दो कैंडल बनी तो मैं क्या देखता हूँ, डेटा फटाक से बायर्स गायब, सेलर्स इन, यानी कि इस किले पर भी फिर से सेलर्स का कब्जा हो गया। तो वहाँ पर मैंने एक सजेशन दिया था कि जो रिस्की ट्रेडर हैं, हायर रिस्की ट्रेडर हैं, वो यहाँ ट्रेड लेकर, वो यहाँ का ट्रेड लेकर, यानी कि आई बिलीव कि हाँ भी हाई रिस्की ट्रेडर यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद जिन लोगों ने मेरे 855 के लेवल को कंसिडर किया हो, राइट, मेरे फ्रेंड्स उस समय ट्रेड कर रहे थे, वो लोग मेरे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़े थे, उनमें से कुछ लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया है और वहाँ से उन्होंने एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे कैप्चर किया, राइट। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हमने चेक किया, हमने यहाँ पे फेस किया कंसोलिडेशन। उससे पहले यहाँ पर 11:20 पर, या फिर 11 बजकर, जब ये कैंडल तोड़कर ये ग्रीन कैंडल बन रही थी, तो इन दोनों कैंडल्स के बीच में ही मैंने ये लेवल डिसाइड किया कि हम 24,816 24,815 से एक ट्रेड नीचे की तरफ डाल सकते हैं जी। तो ये भी हाई रिस्की ट्रेडर के लिए ही ट्रेड था, हालांकि डेटा गायब हो रहा था, राइट। तो यहाँ से कुछ लोगों ने यहाँ से ट्रेड डाला, और इस लेवल से उन्होंने यहाँ तक अच्छे खासे पॉइंट्स को कैप्चर किया। अब यहाँ पर पेनफुल पॉइंट शुरू होता है, जो कि इस कैंडल, यानी कि 11:25 से लेकर ये चलता है लगभग 1:10, 1:10 तक, यानी कि 21 बार्स, ठीक है। 21 बार्स हमने 5-5 मिनट के इस तरीके से बिताए। बहुत ही ज़्यादा सताने वाला बाज़ार था, ये बहुत ज़्यादा सताने वाला बाज़ार था। तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लमेटिक था बाज़ार। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, 12:30 पर मैंने भी एक ट्रेड लिया था यहाँ से, और मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया। तो यहाँ पर 70 रुपये का प्रीमियम था 24,850 की पुट का, और एकदम से ही जैसे ही मैंने प्लान किया कि मैं यहाँ से एक ट्रेड लूँगा और 800 का ही स्टॉप लॉस ले लूँगा मैं, ठीक है, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लूँगा। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही ट्रेड प्लान किया, वो तुरंत की तुरंत इस कैंडल पर नीचे आ गया। जैसे ही ये कैंडल 12:35 पर बनी, मैं यहाँ पर ट्रेड में था, इन दो कैंडल्स के बीच में मैंने एक ट्रेड लिया था, जो कि मैंने यहाँ पर 17 पॉइंट बुक किए थे, 17 पॉइंट। और ये जो आप देख रहे हैं स्पाइक देख रहे हैं, इसी स्पाइक पर ही मैंने अपना ट्रेड जो है वो बुक किया था। अब यहाँ पर इस स्पाइक के बाद जैसे ही मैंने बुकिंग की, उसके बाद सीधा ये वापस अपने इस लेवल को वापस टच करने लगे। ये जो कैलकुलेशन में हमारी आया था, ये जो लेवल, सीरियसली इट वाज मार्वलस, ये बहुत ही अच्छे से इसने काम किया। और यहाँ से फिर इसने हमें नीचे की तरफ मूव दिखाया, और यहाँ तक आप सोच रहे होंगे कि हमने इतना छोटा सा हमने मूव कैप्चर किया और उसके बाद बड़ा मूव तो हमने मिस ही कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैजिक शुरू होता है दोस्तों। अगर आप इस वीडियो में मुझे सुन रहे हैं तो सीरियसली अब आप सुनेंगे एक ट्रेडर का पेन। आज थी एक्सपायरी, मैंने यहाँ पर ये ख़रीदा
₹82 में, 82 रुपीज़ में मैंने इसको 99 रुपीज़ में सेल किया। और इसके बाद ये पूरा ये जो फॉल है, इसमें उसने यहाँ तक जो है इस कैंडल के लो तक कितना प्रीमियम दिया होगा, आपको जान के बहुत हैरानगी होगी। 106 रुपये का ही हाई गया बस, सिर्फ और सिर्फ 106 रुपये का हाई। और डे एंड पर, एंड ऑफ द डे, ये भाव मात्र 100 रुपये पर बंद हुआ दोस्तों। यस, ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स 100 रुपये पर। मतलब कि इतना बड़ा फॉल, अच्छा खासा फॉल ये हमें मिला यहाँ तक 64 पॉइंट। और 64 पॉइंट में हमारा सिर्फ जो चलता रहा पुट का प्राइस, वो सिर्फ और सिर्फ 85 से लेके 100 रुपीज़ तक, यानी 15 पॉइंट में इसने ये सारा सारा का सारा समय बिता दिया जी। इट वॉज़ वेरी वेरी पेनफुल टुडे। इसका प्राइस ही नहीं बढ़ रहा था। चलिए, ओवरऑल यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस खींचा गया था मेरे द्वारा, 24,781 और 85 के बीच का। और आप देख सकते हैं यहाँ से भले ही भाव ना बढ़ा हो, लेकिन हमारे लेवल्स ने बहुत अच्छे से काम किया आज। 1:35 के अराउंड फिर से उसी रेजिस्टेंस को टच किया, और फिर से जो हमारा जो भाव है वो नीचे की तरफ गया। ये लेवल हमने निकाला था, आप देख सकते हैं मेरे लाइव में जाके। तो ये लेवल की पूरी रिस्पेक्ट की, और यहाँ से नीचे बहुत ही मुश्किल था नीचे जाना बाज़ार के लिए। हालांकि चलिए, आज का ये पोस्ट मार्केट जो एनालिसिस हमने किया है अपने लेवल्स के साथ, आप इस बाज़ार के साथ, और अपनी आप बीती भी मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। तो इस वीडियो को यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा रेट ऑफ स्पीच अगर लो लगे आपको या फिर धीरे लगे आपको, तो आप इसको 1.25 और 1.5x पर भी इसकी स्पीड को बढ़ाकर देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा होगा। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूँगा कि आज का जो आपका एक्सपीरियंस रहा मार्केट का, वो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिख के बताएं जी। इन फ्यूचर मैं आपको दूसरे मीडियम्स भी दूंगा जिसके थ्रू या जिसके माध्यम से आप मुझसे जुड़ पाएंगे, आप मुझसे बात कर पाएंगे, आप मेरे साथ अपने विचार, अपने थॉट्स शेयर कर पाएंगे। तो लेकिन आज के लिए आप सिर्फ कमेंट्स में ही अपने जो आज का आपका एक्सपीरियंस रहा, आप उसको शेयर कीजिए। मैं ज़रूर उनको पढ़ूंगा, और मैं उन पर हो सकेगा तो मैं रिप्लाई भी दूंगा। तो यहाँ तक मेरे इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे अर्थ लिब्रा, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आप प्राप्त करते हैं शेयर बाज़ार से जुड़ी हर अपडेट, हर कहानी, हर एक्सपीरियंस को। जी, आपके मंगल की कामना करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।